बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 आज हम शुरू करेंगे। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सबसे पहले मैं बी की वैल्यू लिखूंगी 1 2 1 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ मेरे पास आ जाएगी 1 1 2 0। बी प्लस बी ट्रांसपोज 1 2 1 0 प्लस 1 1 2 0 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 2 एंड 0 प्लस 0। ये 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 एंड 0। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, टेकिंग ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज का इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 3 3 0। ये अब उसके इक्वल नहीं आया, ये उसके इक्वल आ चुका है। सॉरी, ये बी प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन 6 है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। बी की मैंने वैल्यू लिख ली है, अब मैं इस बी की ट्रांसपोज की वैल्यू बी का ट्रांसपोज ले लूँगी 1 1 2 0। रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। बी माइनस बी ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 2 1 0 माइनस बी ट्रांसपोज 1 1 2 0 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 एंड 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0 0। ये हमारे पास पहली फॉर्म आ चुकी। बी माइनस बी ट्रांसपोज में इसका अगेन ट्रांसपोज ले लूँगी, रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर दूँगी 0 माइनस 1 1 0। अब आप देखें ये दोनों फॉर्म्स इक्वल नहीं है, सो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं माइनस पुट कर दूँगी। मैं यहाँ पे माइनस पुट कर दूँगी 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 0। अब आप देखें ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म इक्वल आ चुकी है, हम कह सकते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आप बेशक 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दें। हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है और इसी वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करूँगी। ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने प्लस माइनस किया था और ट्रांसपोज वगैरह वाले क्वेश्चंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। यानी इसका ये है नंबर ऑफ रोज। मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम अगर ए का कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बी। हमारे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, आपने ये टर्म याद रखनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती हो तो तब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ कॉलम ये है, कॉलम ये हमारे पास कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ए, नंबर ऑफ कॉलम ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हमने फर्स्ट की रो में देखना है और सेकंड की कॉलम में देखना है।
यानी नंबर ऑफ रो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ए। यानी जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है 1। अब मैं इसकी रो में देखूंगी और इसकी कॉलम में देखूंगी। इसको मैं रो यानी 1 फिर 2 फिर -1 को मैं 3 के साथ कर पाऊंगी मल्टीप्लाई। 1 -2 दरमियान में मैं प्लस का साइन पुट करूंगी, -1 3। इसी तरह ये मैं कॉलम और फिर इसको मैं ये जो मेरे पास रो है इसको मैं इस कॉलम के साथ करवाऊंगी। सबसे मैंने इस रो को मैंने इस कॉलम के साथ करवाया, फिर मैंने इस रो को इस कॉलम के साथ करवाया। फिर मैं 0 -2 दरमियान में प्लस का साइन, 0 -2 प्लस 2 3, 2 1s are -2 प्लस -3 1s are 3, 2 0s are 0 प्लस 2 3s are 6, -5 6। इसका मतलब कि मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। मेरे पास जैसे उसने सिर्फ हमें ये कहा है, उसने हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, उसने बस हमें ये कहा है कि आपने बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। अब ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो सकता था। सबसे पहले अब ये मेरे पास रो है, मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स की मैंने रो में देखना है और सेकेंड मैट्रिक्स की मैंने कॉलम में देखना है। जैसे 1 तब तब हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1 1 -1 0। अब जैसे ये मेरे पास फर्स्ट रो है, मैं इसको फर्स्ट रो, ये मेरे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड की मैट्रिक्स की मैंने कॉलम में देखना है। यानी अब मैं इसको करती हूँ 1 2 1 2 दरमियान में प्लस का साइन, -1 1 और फिर अब ये फर्स्ट रो को मैं अब सेकंड के कॉलम में देखूंगी, 1 -1 प्लस -1 3। सबसे पहले मैंने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह अब मैं ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाऊंगी। 1 2 प्लस 0 1। मैंने कैसे किया, ये सेकंड रो है, 1 2 प्लस 0 1, स्पेस छोड़ूंगी 1। अब मैं इसको सेकंड कॉलम के साथ -1 प्लस 0 0 3 प्लस 0 3, 2 1s are 2 प्लस -1 1s are 1, 2 1s are 2 प्लस 0 -1 प्लस -3 1s are 3, -1 प्लस 0। ये मेरे पास 1 2 -4 एंड -1, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। अब इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इजीली, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ये थर्ड देखें, इसमें मेरे पास कॉलम नहीं है। अगर ये वाली मैट्रिक्स इधर होती और ये वाली इधर होती तब हम इसको कर सकते थे, लेकिन अब हम इसको इस कंडीशन में हम इसको नहीं कर सकते, तो मैं इधर नो लिख दिया है। अब इसमें मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट, सेकंड रो को फर्स्ट, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम में, फिर थर्ड, इसी तरह मैंने थर्ड रो को कर दिया, तो ये मैं कर सकती हूँ। 5 क्वेश्चन है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो मैं इसको भी कर सकती हूँ। इस क्वेश्चन में से मैं क्वेश्चन थर्ड को नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन कॉलम की फॉर्म में आ चुका है। अगर यहाँ रो होती तो मैं इसको कर सकती। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट पार्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 किया, 6 सॉल्व किया और 1.4 हमने स्टार्ट की थी, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन थे, उसका हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा है। इंशाल्लाह क्वेश्चन उस 1.4 के हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।